कृषि बिल पास होने के बाद लगातार किसानों को अब समझाने का काम भी बीजेपी के द्वारा किया जा रहा है। जी हाँ, बीजेपी के किसान मोर्चा की तरफ से जगह जगह पर चौपाल करी जा रही। कहीं पर तो जिला अध्यक्ष तो कहीं पर जिले के मंत्री, चाहे दक्षिणी दिल्ली के सांसद, ये सभी लोग शामिल होकर जगह जगह पर अपने अपने स्तर पर लोगों को इकट्ठा कर कर किसान बिल के बारे में बता रहे हैं। जी हाँ, किसान बिल को पास किया गया है, उसके बाद पंजाब और हरियाणा में इसका विरोध प्रदर्शन भी चल रहा है। वहीं दिल्ली में लगातार किसान की तरफ से बिल के बारे में समझाया जा रहा है। जो भी किसान मोर्चा से जुड़े हुए नेता हैं वो इस बिल के बारे में बता रहे हैं। तस्वीरें हम आपको दिल्ली के वसंत कुंज इलाके की दिखा रहे हैं, जहां पर वसंत कुंज इलाके में महरौली जिले के जिला अध्यक्ष और साथ ही साथ किसान मोर्चा के नेताओं के द्वारा यहां पर लोगों को बिल के बारे में समझाया गया कि बिल पास होने के बाद कितना फ़ायदा है, क्योंकि इसका विरोध नहीं करना चाहिए। ये बिल फ़ायदेमंद है। अब डायरेक्ट किसान जिसको चाहेगा उसको अपना अनाज बेच सकता है। उसी क्रम में वसंत कुंज इलाके में एक मीटिंग करी गई, जहां पर लोगों को इस बिल के बारे में बताया गया। मंडी भी वही रहेगी, कहीं मंडी नहीं जाएगी और एमएसपी जो उतना ही उसी दाम पर हमारा किसान बेचेगा और अपनी मर्जी से और भी बेच सकता है। कहीं ज़्यादा उपरी करके कोई लाइसेंस की जरूरत नहीं है। बड़ी बड़ी कंपनियाँ चाहे आसपास आटा चक्की की बात हो या और कोई बड़ी बड़ी मिलें हो, आपके घर किसान को दी जाएगा, अपनी मर्जी से बेचो। अपने पास कोई बड़ी कंपनी आएगी तो अपनी मर्जी से बेचेंगे हम। तो वहाँ जा करके आड़ती के पास वो अपना कमीशन काटा करता, बोरी भरने वाले के अलग हो गए, झाड़ने के अलग हो गए, तो आपका पैसा वही खा लिया करता किसान का, किसान बन जाया करते। तो इसलिए तीनों बिल हमारे के लिए बढ़ाए मोदी जी ने। मोदी जी हमारे 2014 से आने के बाद हमेशा ही मजबूत काम किया है। इतने बड़े आज कोई पसंद नहीं। मैं मीनू सहरावत हूँ, प्रदेश महामंत्री किसान मोर्चा दिल्ली प्रदेश। आज आप यहाँ पे आए हैं, क्या मैसेज है, क्या है, लोगों को क्या संदेश? हमारी जो सरकार, मोदी सरकार ने जो किसानों के हित में जो 3 बिल पास किए हैं, मैं उसके लिए अपने जिला महरौली अध्यक्ष जगमोहन भाई के यहाँ ऑफिस में आया हूँ और अपने ज़िले की ड्यूटी लगी हुई है। हर गाँव में, हर उसमें जाकर मैं बैठक ले रहा हूँ और किसानों को बिल के बारे में बता रहा हूँ। जी जी, किस तरह से कन्विंस कर रहे हैं? आपके हिसाब से किस तरह का बिल है? लोगों को किसान एक तरफ से देश में विरोध कर रहे हैं, तो कैसे आप उनको कन्विंस करना? विरोध कांग्रेस पार्टी और जो अन्य पार्टियां हैं वे विरोध कर रही हैं। जो 70 साल में जो कांग्रेस ने कभी किसानों के बारे में सोचा नहीं। कांग्रेस राज में हमेशा किसान आत्महत्या करते थे। 70 साल में मोदी जी ने ये बिल पास करके किसानों को आज़ादी दिलाई है, जो कि किसान अपनी फसल को कहीं भी बेच सकता है, चाहे दूसरे राज्य में जा सकता है, दूसरे ज़िले में जाकर बेच सकता है। एक आज़ादी 70 साल में बिचौलियों को हटाने का काम किया है। जो दलाल बैठते थे मंडियों के अंदर, उनको ख़त्म करने का काम किया है। तो एक किसान को आज़ाद बनाने का काम मोदी सरकार ने किया है। तीनों बिल मोदी सरकार के जो हैं वो किसान हितैषी हैं और किसानों के हक़ में हैं। और विपक्ष पार्टियां उनको भ्रमित करने का जो काम कर रही हैं वो सफल नहीं होगी। किसान समझदार है कि हमने जो भी फैसले हमारी मोदी सरकार 2014 से आज तक आई है, उन्होंने अन्य योजनाएं हमारे किसानों के हित में की हैं। चाहे फसल बीमा योजना की बात हो, चाहे सोइल हेल्थ कार्ड की बात हो, चाहे ई मंडियों की बात हो, हर मोदी और जो 6,000 रुपये हर साल हम किसान को देते हैं उसकी बात हो। और अब जो 3 बिल पास किए हैं, ये हमने सिर्फ इनमें दलालों को ख़त्म करने का, बिचौलियों को जो ख़त्म करने का, जो मंडियों के अंदर जो मठ बनाए बैठे हुए थे किसान की, जो कांग्रेस गवर्नमेंट के जो दलाल बैठे थे, उनको हटाने का जो काम किया हमारी सरकार ने। मोदी जी को मैं बड़ी धन्यवाद देता हूँ जो किसानों के हित में बड़े फैसले लिए। आप ये जो प्रयास है ये कैसे शुरू होगा, कहाँ तक आप लोग इसको लेके जाएं? हमारी पार्टी ने पूरे देश के अंदर जो हमारे कार्यकर्ता हैं, किसान मोर्चा के हों चाहे वो हमारे प्रदेश के हों, सभी हमारी टीम बन चुकी है। हर किसान के पास, हर गांव में, हर गली में हमारा एक कार्यकर्ता जाके किसान के बिल के बारे में एक किसान को समझाएगा। हमारी 2 दिन से हमारी कार्य चालू हैं और हर गली में, हर गाँव में हम जाएंगे और किसानों को इस बिल के बारे में बताएंगे। जगमोहन जी, आपके यहाँ आज पार्टी की तरफ से कुछ कृषि के विषय में बताने के लिए लीडर आए हैं, क्या बता रहे हैं और आपको कैसे कन्विंस करना चाहिए? हमें पार्टी से 2-3 दिन में पहले ही ये ध्यान में आया था, जब से कृषि बिल पास हुआ है, कि हम लोगों को किसानों के बीच में जाकर, गांव-गांव जाकर किसानों के फ़ायदे गिनवाने हैं। किसान वैसे ही आजकल इतना समझदार हो चुका है। पहले जिस तरह से सरकार उनको अंधेरे में रखती थी, कोई जानकारी नहीं देती थी, अभी आपने ध्यान किया होगा जब से मोदी सरकार बनी है, हमने ऐप भी लॉन्च किए हैं और किसानों को समय समय पर खेती के बारे में भी जानकारी देते रहे हैं। अब 3 बिल लोकसभा में पास हुए हैं, राज्यसभा में पास हुए हैं। किसान के आय में कैसे वृद्धि हो? किसान वर्षों से कभी उसको कुदरत मारती है, कभी सरकारें मारती रही हैं। मोदी जी गरीब पृष्ठभूमि से निकले हैं, उनको गरीबों की व्यथा का पता है। जब किसान प्रधान देश में अगर किसानों की हालत इस तरह से रहेगी कि किसान प्रतिदिन खुदकुशी करेंगे,
तो हम लोग आगे कैसे बढ़ेंगे। मोदी जी एक एक गरीब की व्यथा को जानते हुए इस तरह के बिल लेकर आए हैं। अब किसानों के बारे में ज़्यादा देश को सोचने की आवश्यकता नहीं होगी। आत्मनिर्भर भारत के आधार पर हमारा किसान सारी खेती करे और अपनी फसल को किसी भी राज्य में जाके बेचे। नहीं तो मंडी से एक मंडी अगर हमारे यहाँ पे हमारे दिल्ली देहात में नरेला मंडी और ये नजफगढ़ मंडी लगती है, अगर इन मंडियों से भी बाहर हमारे किसान जाते हैं तो उसको पकड़ लिया जाता है। वो आड़ती और वहाँ की यूनियन उनको पकड़ लेती है कि आप अपनी फसल दूसरे मंडी में नहीं बेच सकते हैं। जब किसान फसल उगाता है तो जब उसकी परेशानी को देखने कोई नहीं आता, वो धरती माता का छाती पाड़ कर वो जब फसल को उगाता है, जब कोई मदद नहीं करता है, उसमें बहुत सारी बाधाएं आती हैं, कुदरत भी बाधाएं डालती हैं और भी अन्य किसी तरह का जानवर खेत में घुस जाता है। जो परेशानियों से वो फसल को उगाता है तो उसको ये आज़ादी मिलनी चाहिए। वो किसी भी प्रदेश में जाके, किसी भी मंडी में जाके जो भाव उसको अच्छा लगे, अगर मेरे दिल्ली में 30 रुपये किलो गेहूँ है और वही साथ में अगर राजस्थान में 32 रुपये बिक रहा है, 35 रुपये बिक रहा है, तो किसान को ये आज़ादी होनी चाहिए कि वो किसी भी राज्य में जाकर अपनी खेती बेच सके। ये मोदी जी उस बिल में लेकर आए हैं कि मेरा किसान कहीं भी दबा नहीं जाए, कुचला नहीं जाए, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपना किसान आत्मनिर्भर हो, अपनी फसल को कहीं भी बेच पाए, वो आर्थिक रूप से मजबूत हो और अच्छा सोचने पर उसका अधिकार है।